Audio Jungle। हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। आइए शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। फर्जी टीवी रेटिंग मामले की जांच के लिए सीबीआई ने दर्ज किया केस। यूपी में दायर शिकायत को बनाया आधार। सचिन पायलट का दावा, बिहार में परिवर्तन होगा और कांग्रेस आरजेडी की सरकार बनेगी। टीआरपी पर लगे बैन से टीवी न्यूज चैनलों में कितना बदलाव आएगा। मोदी सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस की घेराबंदी जारी है। कोरोना के मामलों में गिरावट से बाजार में सुधार की उम्मीद। शिवानंद तिवारी ने कहा, नीतीश कुमार नई पीढ़ी तैयार है, मौका दीजिए नहीं तो वो छीन लेगी। मेडिकल परीक्षा में छोटे शहर के छात्रों ने हासिल की बड़ी सफलता। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में डेंगू का कहर। और क्या ट्रंप को एक बार फिर व्हाइट हाउस पर देखना चाहेगा चीन। आइए शुरू करते हैं अब खबरें विस्तार से। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ पंजाब के बाद गहलोत सरकार जल्द नया विधेयक लाने की तैयारी में है। बता दें कि पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार के कृषि से जुड़े 3 कानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव पास किया है। सीएम गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में हम किसानों के पक्ष में मजबूती से खड़े हैं। हमारी पार्टी किसान विरोधी कानून जो एनडीए सरकार ने बनाए हैं उसका विरोध करती रहेगी। आज पंजाब की कांग्रेस सरकार के इन कानूनों के विरुद्ध बिल पारित किए हैं और राजस्थान भी शीघ्र ऐसा ही करेगा। बताया जा रहा है कि नवंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस दौरान केंद्र के किसान कानून के खिलाफ फैसला लिया जाएगा। गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक में फैसला किया गया कि पंजाब की तर्ज पर ही राजस्थान सरकार 3 नए कानून बनाएगी। फर्जी टीवी रेटिंग मामले में सीबीआई ने जांच के लिए केस दर्ज कर लिया है। जांच एजेंसी ने इस केस दर्ज करने के लिए इस मामले में उत्तर प्रदेश में दर्ज एक शिकायत को आधार बनाया है। अधिकारियों ने बताया कि रेटिंग में हेरफेर के आरोपों पर एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद सीबीआई ने लखनऊ पुलिस से जांच का जिम्मा अपने हाथ में लिया है। मुंबई पुलिस ने भी इस मामले की जांच कर रही है और उसने रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनलों को आरोपी बनाया है। रिपब्लिक टीवी ने सीबीआई जांच की मांग की है और मुंबई पुलिस पर आरोप लगाया है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर सवाल उठाने की वजह से वो उसके खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है। साप्ताहिक टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट जारी होते ही तमाम न्यूज रूम मैनेजर या एडिटर के बीच चर्चा शुरू हो जाती है कि पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे फलाने चैनल को किस तरह के कंटेंट से फायदा हुआ। विश्लेषण किया जाता है कि उनके खुद के आधे या 1 घंटे के प्रोग्राम कितने टीआरपी बटोर पा रहे हैं। लेकिन हाल ही में रेटिंग प्रणाली में छेड़छाड़ के आरोप के बाद भारत में टेलीविजन रेटिंग जारी करने वाली संस्था ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने 15 अक्टूबर से न्यूज चैनलों की रेटिंग पर 3 महीने के लिए अस्थायी रोक लगा दी है। इससे टीआरपी सिस्टम में गंभीर खामियों की बात सामने आई है, जिसे बार्क ने ठीक करने की बात कही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मंगलवार को दावा किया कि बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद परिवर्तन होगा और निश्चित रूप से कांग्रेस आरजेडी की साझा सरकार बनेगी। पायलट ने कहा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कथित सुशासन की कलई पूरी तरह से खुल चुकी है। कोरोना काल में श्रमिकों को पूरी तरह से उनके अपने हाल पर छोड़ दिया था और कोटा में जो बच्चे फंसे हुए थे उनको लाने से मना कर दिया था। जिस सुशासन की बात वो करते हैं उसका पूरी तरह खुलासा हो चुका है। पायलट ने कहा कि नीतीश कुमार कभी लालू के साथ, कभी भाजपा के साथ, कभी लोजपा के साथ कुर्सी के लिए जोड़ तोड़ एक तरह से उनकी परिपाटी बन चुकी है। त्योहारों के सीजन में कोरोना के नए मामलों में आई गिरावट और बाजार के कुछ सेगमेंट में डिमांड और सेंटिमेंट में थोड़ी बढ़ोतरी से उम्मीद बंधी है कि आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कोरोना संकट से पहले मुकाबले में काम 15% से 20% तक ही शुरू हो पाया था। अब हालात सुधरे हैं और त्योहारों के सीजन में बिजनेस सेंटिमेंट और बेहतर होने की उम्मीद। धीरे धीरे बिहार चुनाव अब अपने रंग पर आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। नीतीश कुमार जहां लालू यादव के 15 साल पुराने जंगल राज की याद लोगों को दिला रहे हैं, तो वहीं आरजेडी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार लालू को कोका बनाकर पेश कर रहे हैं, जिससे बिहार की जनता डर जाए। लेकिन अब उनका ये दांव चलने वाला नहीं है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि अब बिहार की जनता ने नीतीश को खारिज कर दिया है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि नई पीढ़ी तैयार है, मौका दीजिए नहीं तो वो छीन लेगी।
बिहार के औरंगाबाद के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के बबंडी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर चुनावी सभा को संबोधित करने से पहले चप्पल फेंकी गई। उन पर भीड़ में से किसी ने चप्पल फेंकी। हालांकि ये पता नहीं चला कि मंच पर चप्पल किधर से आई और किसने फेंकी। तेजस्वी पर एक के बाद एक 2 चप्पलें फेंकी गईं, जिसमें से एक चप्पल तेजस्वी के बगल से गुजरकर पीछे जाकर गिरी, जबकि दूसरी चप्पल तेजस्वी की गोद में गिरी। हालांकि तेजस्वी ने इसे कोई तवज्जो नहीं दी और भाषण में भी इस पर कुछ नहीं कहा। भाषण देके वे वहां से वापस चले गए। प्रतिभा शहरी सुख सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। वाराणसी के छात्र कृषांशु ने यह साबित करके दिखाया है। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के नतीजे आ गए हैं। इसमें न सिर्फ छोटे शहरों के बच्चे टॉपर लिस्ट में हैं, बल्कि छोटे शहरों से ही कोचिंग करके इन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। वैसे तो राजस्थान कोचिंग के लिए मशहूर है, लेकिन वहां के एक बच्चे ने बनारस आकर कोचिंग की और 53वीं रैंक पाई। इस बात को ये जाहिर होता है कि सही मार्गदर्शन मिले तो आला से आला मुकाम हासिल किया जा सकता है। छोटे शहर में रहकर बड़ी सफलता हासिल करने वाले छात्र सिर्फ कृषांशु ही नहीं हैं, श्वेता और आकांक्षा जैसी छात्राएं भी हैं जो अपने सपने पूरे करने की राह पे चल पड़ी हैं। बैकुंठपुर से बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी को लगातार कॉल करके रंगदारी मांगी जा रही थी। पैसे न देने पर आरोपी जान से मारने की धमकी दे रहा था। इस मामले में गोपालगंज के मोहम्मदपुर थाने में 18 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आरोपी इंटरनेशनल नंबरों से या कभी वर्चुअल नंबर से कॉल करता था। बिहार पुलिस ने जिस नंबर से बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष को धमकी दी, उनका लोकेशन ट्रेस कर लिया गया था। लोकेशन दिल्ली में मिलने के बाद पुलिस की टीम दिल्ली रवाना हो गई और टावर लोकेशन के आधार पर धमकी देने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस में कानपुर शूटआउट में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिस कर्मियों के परिवार वालों को सम्मानित किया। इसके अलावा सुल्तानपुर में शहीद पुलिसकर्मी के परिवार को भी सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण में पुलिस की भूमिका की सराहना की और ये भी कहा कि कानपुर में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के आश्रितों को 50 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए दिए गए। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के बढ़नी कस्बे में डेंगू ने अपने पैर पसार लिए हैं। डेंगू से कई दर्जन लोग पीड़ित हैं। इस बीमारी से इस कस्बे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री के इस जिले में स्वास्थ्य विभाग के कान पर जू नहीं रेंग रही। इस बीमारी से पूरे कस्बे के लोग डरे और सहमे हुए हैं। लगभग 1 महीने से फैली इस बीमारी को स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह नकारा है। काफी हो हल्ला होने के बाद विभाग हरकत में आया और खाना पूर्ति में जुट गया। आइए चलते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। कोरोना वायरस का इलाज पूरी दुनिया में खोजा जा रहा है। अमेरिका में एक संस्था ने युवा वैज्ञानिकों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें भारतीय अमेरिकी मूल की 14 वर्षीय अनिका को कोरोना के इलाज के लिए की गई रिसर्च के लिए इनाम मिला है। प्रतियोगिता जीतने पर अनिका को कुल 18 लाख से अधिक की राशि मिली है। अमेरिकी संस्था 3M द्वारा चलाई गई यंग साइंटिस्ट 2020 में अनिका ने कोरोना संकट से लड़ने के लिए रिसर्च की। अपनी रिसर्च में अनिका ने एक मॉलिक्यूल को विकसित किया है जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में मददगार साबित हो सकता है। अमेरिका में 67 साल बाद किसी महिला को मौत की सजा मिली है। बताया जा रहा है कि मौत की सजा पाने वाली महिला को गर्भवती की हत्या करने और उसका पेट काटकर बच्चे का अपहरण करने का दोषी पाया गया था। अमेरिकी कोर्ट ने आदेश पर महिला को 8 दिसंबर को जानलेवा इंजेक्शन लगाकर मौत की सजा दी जाएगी। दरअसल 16 दिसंबर 2004 को पालतू कुत्ता खरीदने के बहाने 36 साल की मोंटीगोमेरी की 23 वर्षीय बॉबी स्टीनेट के मिसेरी स्थित घर पहुंची, जिसके बाद मोंटीगोमेरी ने 8 महीने की गर्भवती स्टीनेट का रस्सी से गला घोंट दिया और फिर उसका पेट फाड़कर बच्चे को लेकर फरार हो गई। सत्ता पक्ष न विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें कमेंट्स करना ना भूलें। देखते रहिए हेडलाइंस 24। शुभ रात्रि।